हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं टाटा एलेक्सी कैसी कंपनी है। साथ ही साथ अगर किसी का इसमें पहले से पोजीशन बना हुआ है तो क्या आपको इस समय पे इसमें से एग्जिट मारने का सोचना चाहिए, या फिर अगर कोई इसमें एंट्री लेने की सोच रहा है तो आपके लिए बेस्ट प्राइस क्या होगा एंट्री लेने के लिए। सो इन सारी बातों पे हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बिना देरी किए इस वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो मैं आपको इस कंपनी के P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो पे लेके आऊँ उससे पहले हम देखने वाले हैं कि टाटा एलेक्सी एग्जैक्टली करती क्या है। देखो, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस कंपनी के शेयर्स खरीदते होंगे, बेचते होंगे, राइट। लेकिन अगर मैं किसी से ये पूछूं कि ये कंपनी एग्जैक्टली पैसे कमाती कैसे है तो शायद उनके पास आंसर नहीं हो। और एज ए इन्वेस्टर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी कंपनी में पैसे लगा रहे हो तो ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप इस बात को जानो कि वो कंपनी आखिर पैसे बना कैसे रही है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कंपनी इस काम को करके फ्यूचर में भी पैसे बना सकती है तो ही आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में सोचना चाहिए। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी पैसे बनाती कैसे है। सो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया हुआ है। सो बेसिकली और सारी चीज़ें मैं एकदम सुपर सिंपल और सुपर क्लीन रखूँगा ताकि जो लोग बिल्कुल भी फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं है ना, उनको भी एक एक बात समझ में आए। सो देखो, जो टाटा एलेक्सी टाटा ग्रुप की ही कंपनी है और ये बेसिकली तीन इंडस्ट्रीज है जिनको कैटर करती है। एक है ऑटोमोबाइल का सेक्टर, दूसरा है ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन का, और एक है हेल्थ केयर। सो बेसिकली इनका जो काम है ना, वो इन तीन सेक्टर्स को डिज़ाइन एंड आईटी का जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो ये तो हो गया इनका बिजनेस मॉडल कि ये करते क्या है, किस फील्ड में है और ये काम क्या करते हैं। तो ये लोग डिज़ाइन और आईटी का काम करते हैं ऑटोमोबाइल्स, ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर के लिए। अब हम आ जाते हैं कि इस काम को करके ये लोग पैसे कैसे बनाते हैं, राइट। तो उसके लिए मैंने जो इनका इनकम सोर्स आता है उसको दो हिस्सों में हमने इस यहाँ पे बांटा हुआ है। पहला है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज और दूसरा है सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट, राइट। सो अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट वाले स्लाइड पे ताकि और चीज़ें बेहतर समझ में आए। सो जो इनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज है इसको आगे भी दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन जिसे हम EDP भी बोलते हैं, और दूसरा है इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन जिसे IDV भी बोलते हैं, और दूसरा जो सेगमेंट है वो है सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट का, राइट। सो ये जो आप यहाँ पे EDP देख रहे हो, यहाँ से इनका काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है, वो हम आगे देखेंगे भी। सो अगर मैं आगे आपको ये बोलूँगा कि इनके EDP में ना हमें 50% का ग्रोथ देखने को मिला तो अब आपको बातें समझ में आएंगी कि ये EDP है क्या, ये काम क्या करता है, राइट। और EDP के अंदर में ऐसे कौन कौन से काम है जिनको टाटा एलेक्सी करता है जिसकी वजह से रेवेन्यू में इंक्रीज देखा गया है, राइट। सो देखो, जो EDP है एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन, उसके अंदर आता है टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, न्यू प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग सर्विसेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया, ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। वहीं पे जो इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंज्यूमर रिसर्च स्ट्रेटजी, ब्रांडिंग एंड ग्राफिक्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन और ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन, 3D प्रोटोटाइपिंग, विजुअलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट। अगला जो इनका जो सेगमेंट है जो अलग है सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट, उसमें तीन मेन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक आएगा VR वर्चुअल रियलिटी, दूसरा है 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स, और इसमें जो तीसरा है वो है प्रोफेशनल सर्विसेज फॉर क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। देखो, अब इसमें मैं एक एक चीज़ को समझा नहीं सकता हूँ, उससे वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन मैं फिर भी देना चाहूँ। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये प्रोडक्ट डिज़ाइन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये दोनों चीज़ें तो सेम है, लेकिन देखो जो दोनों का हेडर है वो डिफरेंट है, राइट। एक एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन है और दूसरा इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन का सेगमेंट है। सो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप ऊपर अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली में टाटा एलेक्सी करता क्या है, राइट। अब हम फिर से मैं आपको लेके आता हूँ इनके बुक्स पे, यानी कि हम आते हैं इनके P&L पे। सबसे पहले हम देखते हैं सेल्स। सो सेल्स में आप यहाँ पे देखो 2021 में जो सेल्स थी वो थी 1826 करोड़ की, जो कि 2022 में बढ़ के हो गई है 2471 की। अब यहाँ पे मैं सेल्स वाले सेक्शन को थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ जिससे आपको चीज़ें थोड़ी सी और समझ में आएगी। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 35% का हमें जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ये जंप इसलिए देखने को मिला है क्योंकि देखो इसके पहले जो मैंने आपको कंपनी का स्ट्रक्चर समझाया कि कंपनी काम कैसे करती है, वो इस वजह से ही समझाया कि आपको चीज़ें समझ में आए। ये जो आप देख रहे हो ना EPD, यहाँ पे हमें 36% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिला। इसी वजह से जो सेल्स के फिगर्स है वहाँ पे भी आपको 35% का जंप देखने को मिल रहा है, राइट। सो जो EPD का जंप था वो एक मेजर फैक्टर था इनके सेल्स या फिर इनके रेवेन्यू को इंक्रीज करने में। अगेन हम आ जाते हैं वापस। आगे बढ़ने से पहले मैं ये सेल्स में ही एक छोटा सा और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। सो देखो, अगर हम बात करें जियोग्राफिकली ना, जो ये कंपनी को रेवेन्यू आते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया को ले लेते हैं
तो इंडिया में जो रेवेन्यू जो इस कंपनी ने इंडिया से जनरेट किया 2022 में, वो 2021 के कंपैरिजन में 62% से अप था। और जो यूएसए से इनकी जो रेवेन्यू आती है वो 2022 में 2021 के कंपैरिजन में 56% से अप था। वो भी एक मेन रीजन था जो इनके प्रॉफिट्स में इंक्रीज देखने को मिला। अगर हम बात करें इस साल की जो रेवेन्यू है उसका, तो टिल डेट अभी तक जो हमें रेवेन्यू देखने को मिल रहा है वो पिछले साल से लगभग 30% से अप देखने को मिल रहा है। सो इस साल के भी जो नंबर्स आएंगे वो भी काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की, तो यहाँ पे भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 46.7% का जंप देखने को मिला। 2021 में ये नंबर्स थे 522 करोड़ और 2022 में ये नंबर बढ़ के हो गए 766 करोड़। ठीक वहीं पे जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था PAT, जो कि जो नंबर्स आप यहाँ पे भी देख सकते हो 368 से बढ़ के हो गया 550 और इस साल में अभी तक के टिल डेट ये 714 हो गया है। सो यहाँ पे भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 49.5% का जंप देखने को मिला था और इन माय ओपिनियन इस साल भी हमें बहुत ही अच्छा जंप इस नंबर में देखने को मिलेगा। अब एक जेन्युइन सा सवाल आता है कि 2021 और 2022 में जो हमें प्रॉफिट हुआ इसका मेन रीजन क्या था। सो इसका एक बड़ा रीजन ये भी था कि इनको जो टैक्स के बेनिफिट्स मिले। इसके लिए मैं पहले इसे मिटाता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली SEZ का जो एक्ट है 2005 यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 वाला जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इनको टैक्स में बेनिफिट्स मिले। 2021 में इनको जो टैक्स देने पड़े थे वो थे, उसका रेट था 28.1% का और 2022 में इनको टैक्स देना पड़ा लगभग समवेयर अराउंड 26.3% का। नाउ क्वेश्चन कम्स कि अभी आने वाला जो टाइम है क्या उस टाइम में भी हमें ये जो टैक्स के बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो मिलते रहेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। सो यस, द आंसर इज यस, ये इनको बेनिफिट मिलते रहेंगे क्योंकि जो ये वाला सेगमेंट है इसमें इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दी हैं और इसी वजह से ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आने वाले साल में भी जो इनको टैक्स पे करना है वो समवेयर अराउंड 25 से लेकर 26% के बीच में इनको टैक्स देना होगा। आई बिलीव आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि ये जो प्रॉफिट में जंप था वो इतना बड़ा हमें देखने को क्यों मिला। और इस साल भी अगर टिल डेट भी अगर हम कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा नंबर देखने को मिल रहा है और इन माय ओपिनियन जो इस साल के नंबर्स आएंगे वो भी काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। अब मैं आपको लेके आता हूँ इनके कैश फ्लो पे और इन माय ओपिनियन अगर आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक कर रहे हो तो उनके कैश फ्लो को जरूर चेक करो। यहाँ पे सबसे पहला हेडर हमें पढ़ने को मिल रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और यहाँ पे हमें इन नंबर्स में थोड़ा सा जंप देखने को मिलेगा और ये बहुत लाजमी भी है क्योंकि इनके प्रॉफिट में हमें जंप देखने को मिला है तो इस वजह से ये नंबर्स ऊपर तो आने ही थे। दूसरा अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो इस साल में नंबर्स हैं वो माइनस में जो 439 थे वो घट के हो गए माइनस में 106 और जो ये जो इस साल का नंबर है माइनस में 106 ये इस वजह से है क्योंकि कंपनी ने FD में 64 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा हुआ है और उसके साथ ही साथ 71 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, राइट। सो आपके लिए मैं यहाँ पे ये जो हेडर है इन्वेस्टिंग का इसे एक्सपेंड करता हूँ और आपको यहाँ पे देखने को भी मिलेगा। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखो नेट आउटफ्लो है, फिक्स्ड एसेट की जो परचेज है उसमें हमने 71 करोड़ कंपनी ने पे किया है, कैश कंपनी से बाहर गया है। और दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स में आपको 64 करोड़ का नेगेटिव बैलेंस देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली ये 64 करोड़ रुपए कंपनी ने खर्चे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तीसरे हेडर पे एंड दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। गिव मी अ सेकेंड। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो अगर ये आप पूरा रो ही देखो तो ये नेगेटिव 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 चला आ रहा है और ये आप एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बढ़ते हुए भी जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2015 से देखें तो ये देखो नेगेटिव में 32 था, 41, 52, 60, 83, 124, 126, 326। अब ये बहुत ही सिंपल सा, अगर आप में से कोई पहले से इन्वेस्टेड है या फिर इसके शेयर्स काफ़ी लंबे टाइम से होल्ड कर रहा है तो आपको आपके अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट होता हो। सो ये जो पेमेंट्स है ये डिविडेंड वाले ही है। कंपनी ने लगातार पिछले बहुत सालों से लगातार ये डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को पे कर रही है, इसी वजह से हमें यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस देखने को मिल रहा है। इस साल भी कंपनी ने 2022 में कंपनी ने 299 करोड़ का डिविडेंड पे किया है, इसी वजह से हमें ये नंबर्स ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर हम रेशियो वाले सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे भी हमें एक जंप देखने को मिल रहा है और इसका एक मेन रीज़न है जिसको समझाने के लिए मुझे आपको लेके आना पड़ेगा कंपनी के बैलेंस शीट पे। सो इनका जो रिटेन्ड अर्निंग है वो इंक्रीज हो रहा है। बेसिकली इनका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है
वो इंक्रीज हो रहा है, जिसमें अगर अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे तो अगर मैं शेयर कैपिटल को एक्सपेंड कर रहा हूँ तो सिर्फ हमें इक्विटी कैपिटल देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स भी आनी चाहिए। अगर ये एकदम डिटेल में बैलेंस शीट देता तो आपको यहाँ पे एक रिटेन्ड अर्निंग का भी हेडर देखने को मिलता। हेडर आई मीन कि ऐसा जैसे इक्विटी कैपिटल लिखा है ना, ठीक ऐसे ही यहाँ पे हमें रिटेन्ड अर्निंग भी लिखा हुआ मिलता, और वहाँ पे जो आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं उनमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता। सो बेसिकली जो कंपनी की एम्प्लॉयड कैपिटल है वो इंक्रीज हो रही है, इसी वजह से हमें ROCE भी बढ़ते हुए दिख रहा है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है जो कि है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि है 37.2%। सो ये भी नंबर में हमें जंप इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनी अच्छा प्रॉफिट पोस्ट कर रही है, और कंपनी जब तक अच्छा प्रॉफिट पोस्ट करती रहेगी ये नंबर जो है वो बढ़ता ही जाएगा। अगर हम डेट की बात करें कंपनी के ऊपर कर्जों की, तो सिंस 2014 कंपनी डेट फ्री है। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेशियो है जो कि होता है स्टॉक का PE। तो करेंटली इस स्टॉक का जो PE है वो है 54.8 का, जबकि जो इस इंडस्ट्री का PE है वो है 28.9 के करीब में फिलहाल में। सो अगर हम PE रेशियो के हिसाब से देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इन्फ्लेटेड नंबर्स देखने को मिलेगा, और इन माय ओपिनियन ये जस्टिफाइड भी है क्योंकि जिस कंपनी से एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जो हमें लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी, उसका PE हमें यूजुअली सेक्टर या फिर उस इंडस्ट्री के PE से थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं इस पूरे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि अगर आप आज से पैसे लगाते हो तो फ्यूचर में क्या टाटा एलेक्सी आपको पैसे बना के देगा। सो इन माय ओपिनियन मैं आपके सामने 3 रीजंस रखने वाला हूँ जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरी बातों से एग्री कर रहे हो तो वहाँ पे टाटा एलेक्सी को भी फायदा होगा। देखो जो EV गाड़ियाँ हैं 2020 में, मैं आपको 2020 का एक डेटा देता हूँ, यहाँ पे जो डिमांड थी वो है 2.5 मिलियन गाड़ियों की, राइट, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक ये बढ़ के हो जाएगा 31.1 मिलियन। और यहाँ पे टाटा एलेक्सी के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा पैसे बनाने का। सो अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से स्टॉक को देख रहे हो तो हाँ, हमें एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है। देखो जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएंगी तो उसमें क्या होगा, ऑटोमेटेड ड्राइविंग होंगी, बहुत सारे ऐसे ऑटोमेटिक वाले जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड फीचर्स है वो वहाँ पे होंगे। दूसरा रीजन जहाँ से कंपनी पैसे बना सकती है वो है OTT प्लेटफॉर्म्स। देखो यूजर इंटरफेस पे भी कंपनी काम करती है और ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो OTT प्लेटफॉर्म को टाटा एलेक्सी ऑफर कर सकती है। और जब से लॉकडाउन लगा है हम सब ने देखा है कि OTT प्लेटफॉर्म जो है उनमें कितना बड़ा हमें रैपिड ग्रोथ देखने को मिला है, और फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड है कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म की जो बढ़त है इसमें हमें लगभग 17.7% के CAGR से इंडिया में हमें बढ़ने को मतलब जो ग्रोथ है वो 17.7% की स्पीड से बढ़ने को हमें देखने को मिल सकती है। तीसरा रीज़न है हेल्थ केयर का। देखो हेल्थ केयर में भी अभी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये जो इंडस्ट्री है ये 8.9% के CAGR से ग्रो करेगी। और अगर ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो क्योंकि टाटा एलेक्सी इनको सर्विसेज देता है तो यहाँ पे भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल इन माय ओपिनियन हाँ, फ्यूचर में इस शेयर में हमें एक ग्रोथ देखने को जरूर मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इस शेयर में पहले से एंट्री ले रखी है और अब समझ नहीं आ रहा है कि ये शेयर फिर से बाउंस बैक कब देगा, राइट, ये कब तक आएगा। सो अभी जो भी मैं शेयर करने वाला हूँ ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, इसको देखते हुए आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को बदलना नहीं, क्योंकि अगर जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसके सोलली रिस्पॉन्सिबल आप ही हो। मैं बस अपने ओपिनियंस को शेयर कर रहा हूँ। सो देखो इन माय ओपिनियन 5800 से लेके 6000 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसे काम कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे आप अभी मेरे हिसाब से अपनी कुर्सी की पेटी बांध के बैठो। मेरे हिसाब से ये शेयर में एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा क्योंकि कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट जनरेट किए हैं और ये कर भी रहा है, राइट। सो यहाँ पे मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे मतलब पूरा भरोसा है कि इस शेयर में हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और जो लोग इसमें नई एंट्री बनाने की सोच रहे हैं तो यस, आप इसमें नई एंट्री बना सकते हो। जब तक शेयर में आप देखो 5800 से लेके 6200 के बीच में आप खरीदारी करने की सोच सकते हो, और जो आपका SL होगा वो 5800 के पास ही होगा। अगर ये शेयर 5800 के नीचे जाता है तो आप 2-4-5 मिनट के लिए आप इसमें सोच सकते हो कि इसमें मैं एग्जिट ले लेता हूँ। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, सो इन माय ओपिनियन इस शेयर में हमें एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा। आई बिलीव आई एम लाउड एंड क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको टाटा एलेक्सी पे एक अच्छा खासा एक ओवरव्यू मिला, आपको ये समझ में आया कि क्या इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। हैव अ गुड डे।